अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और तारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का। दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है, खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और तारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का। दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है, खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और तारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का। दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को
सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह करें। मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह करें। मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह करें। मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर
महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और तारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का। दोस्तों नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है, खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और तारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का। दोस्तों नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है, खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और तारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का। दोस्तों नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है, खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है। खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है। खुदकुशी करने का फैसला। नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन
सोचों में गुम, पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है। खुदकुशी करने का फैसला नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम, पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है। खुदकुशी करने का फैसला नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो दिलावर साहब को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तारा वकील साहब को बताता है नवाब दिलावर का आखिरी फैसला है। सारी मीडिया जब नवाब दिलावर के घर आती है, नवाब दिलावर कमरे में गुजरे हुए वक्त को सोचता है और बहुत गमगीन सोचों में गुम, पुरानी बातों को याद करके पछता रहा होता है और आखिरकार वो फैसला कर देता है। खुदकुशी करने का फैसला नवाब दिलावर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का एंड बहुत गमगीन हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? अपनी आरा से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जो कि बिल्कुल एंड की जानिब गामजन है, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शमशेर ने महक की खातिर जान दे दी। नवाब दिलावर जब शमशेर से मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर महक को बताते हैं शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, ये दुख पहाड़ से कम नहीं है, महक के लिए भी और दिलावर साहब के लिए भी। नवाब दिलावर बहुत गमगीन होते हैं। नवाब दिलावर अपनी जायदाद का 50% हिस्सा महक के नाम कर देते हैं, लेकिन महक जायदाद नहीं लेती और दारा को जायदाद के कागजात वापस कर देती है। जब शमशेर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? दोस्तों, नवाब दिलावर मीडिया को बुलाता है ताकि अपनी करतूत खुद मीडिया को बता सके। नवाब दिलावर का वकील तारा को बहुत समझाता है, नवाब साहब को रोके, अगर मीडिया को सारी बात बता दी तो
دلاور صاحب کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، مگر تارا وکیل صاحب کو بتاتا ہے نواب دلاور کا آخری فیصلہ ہے۔ ساری میڈیا جب نواب دلاور کے گھر آتی ہے، نواب دلاور کمرے میں گزرے ہوئے وقت کو سوچتا ہے اور بہت غمگین سوچوں میں گم پرانی باتوں کو یاد کر کے پچھتا رہا ہوتا ہے، اور آخرکار وہ فیصلہ کر دیتا ہے، خودکشی کرنے کا فیصلہ۔ نواب دلاور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے کا اینڈ بہت غمگین ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جہاں رہیے خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ بالکل اینڈ کی جانب گامزن ہے، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ شمشیر نے مہک کی خاطر جان دے دی۔ نواب دلاور جب شمشیر سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر مہک کو بتاتے ہیں شمشیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ دوستو، یہ دکھ پہاڑ سے کم نہیں ہے، مہک کے لیے بھی اور دلاور صاحب کے لیے بھی۔ نواب دلاور بہت غمگین ہوتے ہیں۔ نواب دلاور اپنی جائیداد کا 50% حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، لیکن مہک جائیداد نہیں لیتی اور تارا کو جائیداد کے کاغذات واپس کر دیتی ہے۔ جب شمشیر ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گی اس جائیداد کا؟ دوستو، نواب دلاور میڈیا کو بلاتا ہے تاکہ اپنی کرتوت خود میڈیا کو بتا سکے۔ نواب دلاور کا وکیل تارا کو بہت سمجھاتا ہے نواب صاحب کو روکے، اگر میڈیا کو ساری بات بتا دی تو دلاور صاحب کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، مگر تارا وکیل صاحب کو بتاتا ہے نواب دلاور کا آخری فیصلہ ہے۔ ساری میڈیا جب نواب دلاور کے گھر آتی ہے، نواب دلاور کمرے میں گزرے ہوئے وقت کو سوچتا ہے اور بہت غمگین سوچوں میں گم پرانی باتوں کو یاد کر کے پچھتا رہا ہوتا ہے، اور آخرکار وہ فیصلہ کر دیتا ہے، خودکشی کرنے کا فیصلہ۔ نواب دلاور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے کا اینڈ بہت غمگین ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جہاں رہیے خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ بالکل اینڈ کی جانب گامزن ہے، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ شمشیر نے مہک کی خاطر جان دے دی۔ نواب دلاور جب شمشیر سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر مہک کو بتاتے ہیں شمشیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ دوستو، یہ دکھ پہاڑ سے کم نہیں ہے، مہک کے لیے بھی اور دلاور صاحب کے لیے بھی۔ نواب دلاور بہت غمگین ہوتے ہیں۔ نواب دلاور اپنی جائیداد کا 50% حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، لیکن مہک جائیداد نہیں لیتی اور تارا کو جائیداد کے کاغذات واپس کر دیتی ہے۔ جب شمشیر ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گی اس جائیداد کا؟ دوستو، نواب دلاور میڈیا کو بلاتا ہے تاکہ اپنی کرتوت خود میڈیا کو بتا سکے۔ نواب دلاور کا وکیل تارا کو بہت سمجھاتا ہے نواب صاحب کو روکے، اگر میڈیا کو ساری بات بتا دی تو دلاور صاحب کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، مگر تارا وکیل صاحب کو بتاتا ہے نواب دلاور کا آخری فیصلہ ہے۔ ساری میڈیا جب نواب دلاور کے گھر آتی ہے، نواب دلاور کمرے میں گزرے ہوئے وقت کو سوچتا ہے اور بہت غمگین سوچوں میں گم پرانی باتوں کو یاد کر کے پچھتا رہا ہوتا ہے، اور آخرکار وہ فیصلہ کر دیتا ہے، خودکشی کرنے کا فیصلہ۔ نواب دلاور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے کا اینڈ بہت غمگین ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جہاں رہیے خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ بالکل اینڈ کی جانب گامزن ہے، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ شمشیر نے مہک کی خاطر جان دے دی۔ نواب دلاور جب شمشیر سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر مہک کو بتاتے ہیں شمشیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ دوستو، یہ دکھ پہاڑ سے کم نہیں ہے، مہک کے لیے بھی اور دلاور صاحب کے لیے بھی۔ نواب دلاور بہت
غمگین ہوتے ہیں۔ نواب دلاور اپنی جائیداد کا 50% حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، لیکن مہک جائیداد نہیں لیتی اور تارا کو جائیداد کے کاغذات واپس کر دیتی ہے۔ جب شمشیر ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گی اس جائیداد کا؟ دوستو، نواب دلاور میڈیا کو بلاتا ہے تاکہ اپنی کرتوت خود میڈیا کو بتا سکے۔ نواب دلاور کا وکیل تارا کو بہت سمجھاتا ہے، نواب صاحب کو روکے، اگر میڈیا کو ساری بات بتا دی تو دلاور صاحب کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ مگر تارا وکیل صاحب کو بتاتا ہے نواب دلاور کا آخری فیصلہ ہے۔ ساری میڈیا جب نواب دلاور کے گھر آتی ہے، نواب دلاور کمرے میں گزرے ہوئے وقت کو سوچتا ہے اور بہت غمگین سوچوں میں گم پرانی باتوں کو یاد کر کے پچھتا رہا ہوتا ہے، اور آخرکار وہ فیصلہ کر دیتا ہے، خودکشی کرنے کا فیصلہ۔ نواب دلاور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے کا اینڈ بہت غمگین ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جہاں رہیے خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔